दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में फाइनल मुकाबला दोबारा से कराया जाए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, फाइनल जीतकर मैक्सवेल ने भी खुलासा कर ही दिया है उनकी टीम के खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने किस तरीके से बेईमानी कर रोहित जो नॉट आउट थे उनको आउट कराकर अपने देश को फाइनल जिता दिया बेईमानी से। और दोस्तों, मैक्सवेल ने ट्रेविस हेड द्वारा की गई बेईमानी पर खुलासा करते हुए अपने बयान में क्या कहा, उनके चौंकाने वाले खुलासे का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में भारत ऑस्ट्रेलिया का ये फाइनल मुकाबला दोबारा होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेले गए फाइनल को भारत बुरी तरीके से हार चुका है। आपको बता दें कि अपराजित भारतीय क्रिकेट टीम का सामना जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से हुआ ना, तो ऐसी फटकार हमारी टीम को लगी कि कमबैक तो छोड़िए, हम तो फाइट बैक तक नहीं कर पाए अपनी इज्जत बचाने के लिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे ही मुकाबला शुरू होता है वैसे ही हम टॉस हारते हैं। हालांकि रोहित शर्मा 47 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर जाते हैं, जिसके दम पर भारतीय क्रिकेट टीम को एक अच्छी शुरुआत मिल गई थी। लेकिन दोस्तों, कोहली भी 54 से आगे नहीं बढ़ पाए और अय्यर और गिल के रन तो ना ही पूछिए, दोनों के रन टोटल 8 भी नहीं थे। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने भी 66 रन लगाए, लेकिन और कोई कुछ खास कर ही नहीं पाया। सूर्य भी 18 पर आउट हो गए थे। 240 रन पर दोस्तों हमारी टीम ऑल आउट हुई और क्या ऑस्ट्रेलिया इसे चेज नहीं कर पाता? ये तो केवल सपना ही देखना हो गया दोस्तों, क्योंकि ये टीम 5 बार जीत चुकी है और फिर वैसा ही हुआ। दोस्तों, 137 रन ट्रेविस हेड ने जड़ दिए और मार्नस लबुशेन ने 58 रन जड़कर अपनी टीम को बड़ी आसानी से इस मैच में जिताकर भारत को एक बार फिर से वर्ल्ड कप के फाइनल में हरा करना बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये हार कितनी ज्यादा दुखदाई थी आपको ये तस्वीरें बयान कर ही रही होंगी। रोहित शर्मा से लेकर सिराज, तो सिराज से लेकर विराट कोहली, हर किसी की आंखें नम थी, हर कोई बेहद ही भावुक था। और दोस्तों, उतने ही भावुक थे मोहम्मद शमी भी। एक ऐसा परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने पूरे वर्ल्ड कप में दिया है जो शायद ही आज तक किसी गेंदबाज ने दिया हो। तभी इनके नाम कई अद्भुत रिकॉर्ड भी दर्ज हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत की हार के बावजूद भी ना, मैक्सवेल ने जाते जाते रोहित कोहली से लेकर पूरे भारत देश के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद सभी भारत देशवासियों के लिए और रोहित कोहली के लिए खास तौर पर अपने बयान में कहा, वर्ल्ड कप जीतना तो देखिए हर देश का सपना होता है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने इस बार के वर्ल्ड कप में जैसा परफॉर्मेंस दिया है ना, वैसा तो शायद हमने भी नहीं दिया था। शायद ही विश्व कप में ऐसी कोई टीम रही होगी जिसने अपने सारे मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई हो। यकीनन तौर पर इस वर्ल्ड कप को जीतने के असली हकदार तो भारत ही था, लेकिन अपने देश के लिए कौन नहीं जीतना चाहता। हम सब ने भी पूरी मेहनत करी थी और सच तो यही है कि फाइनल में जो बेहतर खेलेगा वही मुकाबले को जीतेगा और ट्रॉफी घर को ले जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जीत जरूर गया है, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के साथ मैं इस ट्रॉफी का जश्न जरूर बांटना चाहूंगा, क्योंकि जो प्यार और इज्जत यहाँ पर क्रिकेट को दिया जाता है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिया जाता। भारत में वाकई में क्रिकेट को पूजा जाता है और ऑस्ट्रेलिया को भी इस बार जितना प्यार मिला, शायद उतना प्यार तो कभी ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मिला है। और रोहित और कोहली से भी यही कहूंगा कि आप मायूस ना हो, आपका भी वक्त आएगा और आप बहुत जल्द भारत के लिए ट्रॉफी अपने देश में नहीं तो बाहर से कहीं से जीत कर जरूर से लेकर आएंगे। आपकी हार के लिए सहानुभूति मैं जरूर देना चाहूंगा, लेकिन अपनी जीत के लिए खुशी भी है। फिर भी जाते जाते बस यही कहूंगा कि यह ट्रॉफी मेरे पूरे भारत देश के सभी फैंस को समर्पित है और पूरे भारत देश को भी, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। और दोस्तों, मैक्सवेल ने आगे चलकर अपने बयान में इस बात का भी जिक्र किया, मैं जानता हूं कि ट्रेविस हेड ने जैसे ही रोहित शर्मा का कैच पकड़ा था तो वो खुद ब खुद कंफ्यूज थे कि रोहित आउट है या नहीं। और सच बताऊं तो एक लम्हे पर लग रहा था कि जैसे कि रोहित शर्मा नॉट आउट ही हैं, लेकिन ट्रेविस हेड का साथ दिया मैदानी अंपायर ने। और जब अंपायर ही साथ दे तो हमारा कहने का क्या ही मतलब था। हाँ, रोहित शर्मा मेरे नजरिए में भी नॉट आउट थे और ये गलती कहीं ना कहीं भारत को ले डूबी है आज। खैर, अब तो हम फाइनल जीत चुके हैं और कुछ हो भी नहीं सकता। बस माफी मांगना चाहूंगा करोड़ों भारतीयों से। दोस्तों, माफी मांगने से क्या हमारी हार जीत में तब्दील हो जाएगी? दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इसे डिफेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद लाबुशेन और ट्रेविस हेड ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में यह टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गवा बैठा। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है, जिसका खुलासा अब धोनी ने किया है। दरअसल मुकाबले के दरमियान एक ऐसा लम्हा निकलकर सामने आया जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यॉर्कर डालकर मार्नस लाबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया।
टीम इंडिया ने बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलब्रा ने हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलन बनते हैं, एक बार फिर इन्होंने नॉट आउट दिया। यहाँ तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा, रोहित ने डीआरएस इस्तेमाल किया और तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पता चला कि यदि अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देते तो आउट हो जाता, क्योंकि अंपायर्स कॉल की वजह से भारत को विकेट नहीं मिला। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरत में रह गया कि आखिर अंपायर बीच मैदान में बेईमानी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था। इस मुकाबले में कई ऐसे लम्हे आए थे जब अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के हक में निर्णय दिए थे। अंपायर्स कॉल की वजह से ही कई भारतीय बल्लेबाजों को अपने विकेट गंवाने पड़े थे और अब ऑस्ट्रेलिया के जब नंबर आया तो अंपायर ने एक बार फिर उनका साथ दिया और अंपायर ने लाबुशेन को नॉट आउट देकर हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा भी बता सकता था कि वह विकेट के बिल्कुल सामने है और साफ तौर पर आउट हो जाते। लेकिन अंपायर ने जब खुलेआम ये हरकत की तो फैंस का गुस्सा फूटना लाजमी ही है। यह घटना भी उस वक्त सबसे अधिक सुर्खियों में छाई हुई है। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी अब इस मुद्दे पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, कैप्टन कूल ने कहा कि यह तो केवल एक ऐसा मामला था, ऐसे कई दफा मैटर सामने आए हैं जब अंपायर ने टीम इंडिया का साथ ही नहीं दिया। यदि मैं चाहूँ तो सबूत के साथ सब कुछ दुनिया के सामने रख सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है यह पुरानी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी टीम और भी अच्छा कर सकती थी। यदि स्कोर बोर्ड पर 30-40 रन और होते तो हम यह मुकाबले को बचा सकते थे और अब किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे केवल विवाद बढ़ेगा, मैच का रिजल्ट तो बदलेगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी इसी तरीके से हार को पचाने का प्रयास करें और आगे भविष्य पर ध्यान दें, क्योंकि यह दर्द तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मैं भी जानता हूँ कि हमें मान लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला है और किस्मत का साथ तो सभी को मिलता ही है। उन्हें भी अंपायर और किस्मत के साथ थोड़ा सा मिला और वह जीत गए। मैं खुद निराश हूँ, लेकिन मैं किसी और की खुशी खराब नहीं करना चाहता। दोस्तों सच में धोनी ने तो अपने बयान से हर किसी को हैरान करके रख दिया। उन्होंने भारतीय फैंस से अपील की है कि वे अपनी हार को स्वीकार कर लें और उन्होंने कुछ सबूत भी पेश करने से साफ मना कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बेईमानी तो हुई है, यह बात तो साफ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या अंपायर की बेईमानी की वजह से मुकाबला हारी है? कौन है भारत की हार का सबसे बड़ा गुनहगार? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हार को देखकर बुरी तरीके से गुस्सा गए हैं MS धोनी और जाते जाते हार के वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम जीत नहीं पाए फाइनल को। आपको उनके हार का एक एक कारण दिखाएंगे, उनका बयान भी, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या अंपायर की गलती की वजह से आज भारत हारा? हाँ या ना नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें, मुकाबला ऐसा सांस रोक देने वाला था ना कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत ही दोस्तों भारत के टॉस हारने के साथ हुई थी, लेकिन जीत जुनून का था। रोहित ने मैदान में आकर खुद प्रयास करना शुरू कर दिया सबसे पहले और दोस्तों अपनी टीम के लिए 31 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के ठोककर 47 रन का योगदान दिया उन्होंने। हालांकि गिल 4 रन पर आउट हो चुके थे और विराट कोहली ने भी 63 गेंदों में 54 रन बनाए 4 चौके लगाकर। लेकिन दोस्तों ये रन पर्याप्त नहीं थे। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और उनके आगे तो कितने ही रन बन जाएं कम लगते हैं, क्योंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और दोस्तों KL राहुल भी 66 रन बनाकर गए, लेकिन 107 गेंदों में। भला इतनी गेंदों में इतने कम रन की पारी कहां से भारत की मदद कर दी? और दोस्तों फिर आगे चलकर कोई भी खिलाड़ी ना 20 रन से आगे नहीं बढ़ पाया। इनफैक्ट जड्डू तो 9 रन और सूर्य 18 पर आउट हो गए। भारत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी जब 240 रन पर दोस्तों हम ऑल आउट हुए। हालांकि गेंदबाजी में फिर भारत की शुरुआत उतनी ही खतरनाक भी रही। दोस्तों दूसरे गेंद में आते ही हमें सबसे पहले शमी ने वार्नर को आउट करके ना पहला विकेट दिला दिया था। 7 रन पर वार्नर के आउट होते ही लगा कि मैच तो हमारा है। हालांकि दोस्तों मिशेल मार्श थोड़ी बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन बुमराह ने उनको 15 रन पर निपटा दिया। इनफैक्ट स्टीव स्मिथ को तो दोस्तों बुमराह ने LBW करके मारा 4 रन पर। और दोस्तों वहीं से भारत की जीतने की उम्मीदें बनी, लेकिन ट्रेविस हेड के 70 रन भारत को डरा ही रहे थे। लेकिन दोस्तों 2-3 विकेट लेने से कोई मैच जीता नहीं जाता। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैदान में ट्रेविस हेड पूरे 75 रन बना चुके थे, शतक के बेहद करीब थे और लबुशेन भी 34 रन बनाकर बड़ी अकड़ के साथ मैदान में सेट थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 30वें ओवर तक दोस्तों आते आते ये टीम 150 के पार पहुंच गई और जीतने के लिए बस 80 रन चाहिए थे। 7 विकेट बचे हुए थे और फिर चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम मैच को जीत ना सकी। दोस्तों हार के बाद तो पूरी दुनिया गुस्सा है, लेकिन धोनी ने वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम मैच को जीत ना सके। दोस्तों गुस्से में धोनी ने अपने बयान में कहा, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आकर इतने मुकाबले जीतकर आप ऐसे हारेंगी भारतीय क्रिकेट टीम, और आपने वाकई में आज हमारी गर्दन शर्म से झुका कर रख दी है। लेकिन मेरे नजरिए में ये 5 कारण है जिसके चलते हम जीत नहीं पाए, जिनमें सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारी घटिया बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर में जब फाइनल में आप खेल रहे हैं तो आप 4 रन नहीं बना सकते शुभमन के लिए, ना ही श्रेयस अय्यर आप 4 रन बनाने के लिए फाइनल के लिए तैयार किए गए थे।
आपकी घटिया बल्लेबाजी बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर ले आई और रोहित और कोहली के भी रन कहीं ना कहीं कम थे, जिसके चलते अच्छी शुरुआत न मिली।